Hello friends, this is Arvind here, and in this video I will be discuss about the line and angle. What's used in life about line and angle, and this is the important topic of geometrical math. It is basically topic. ज्योमेट्री में आप सबका ये बेसिक टॉपिक है। इसके आधार पर हम ज्योमेट्री को बहुत आसानी से और जिसके जो थ्योरम होते हैं ना उसको समझने में ये टॉपिक हमको बहुत इम्पॉर्टेंट महसूस होंगे। सो फ्रेंड्स, हम आइए देरी करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का यूज जो होता है लाइफ में आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर जोते हैं ज्योमेट्रिकल शेप बनाने में, डिजाइन करने में, इन सब में बेसिकली यूज करते हैं। सो हमारे लिए यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली यह कम्पिटेटिव एग्जाम, बिहार स्टेट, सीटेट, अदर जैसे यूपी टेट, अदर टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आइए देखते हैं लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन की डेफिनेशन क्या है, लाइन कितने प्रकार के होते हैं। लाइन बेसिकली हम बता दें, यह एक इनडिफिनिट लाइन होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। यह एक इनफाइनाइट लाइन होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसका डिफिनीशन सामान्य उसी बेस पर दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। लाइन इज ए वन डायमेंशनल, यह वन डायमेंशनल होता है। देखो डायमेंशनल क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। आगे हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे तो हमको 3 डायमेंशन बताया जाता है, एक्स, वाई, जेड, और इन सभी डायरेक्शन के बीच जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। यदि आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर आप इस पर नहीं पढ़े होंगे तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, इसको हम बता देंगे। आगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आएगी उसमें हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, तो एक्स वाई आपके एक्सेस होते हैं और इन्हीं को हम डायमेंशनल भी कहते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। यदि कोई हमारी इमेज या कोई वस्तु एक्स वाई इन दोनों के प्लेन में हो तो हमसे 2 डायमेंशन कहते हैं। अगर एक ही एक्स पर हो, एक्सिस पर हो, तो उसे हम 1 डायमेंशन कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक्स वाई जेड सभी प्लेन में उपस्थित हो उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशनल होते हैं। देखो अगर ये आपका 1 डायमेंशनल होगा तो किसी एक एक्सिस पर होगा, एक्स पर एक्सिस होगा या तो वाई पर होगा या तो जेड पर होगा। उसमें देखो एक ही हो सकते हैं आपके लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, इसको कहते हैं, या हाइट। डेप्थ कहें या तो हाइट कहें, एक ही बात है। तो इन तीनों में एक तो होगा ही। अगर 1 डायमेंशनल है तो लेंथ, विड्थ, डेप्थ या हाइट में तीनों से एक होगा। 2 डायमेंशनल है तो 2 होंगे, या तो लेंथ विड्थ होगा या विड्थ डेप्थ होगा या तो लेंथ हाइट होंगे। 3 जो आपकी यूनिट है इन सब में से आपका 2 होंगे 2 डायमेंशन के। 3 डायमेंशन में ये तीनों होंगे। तो आइए यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे लाइन की बात। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं लाइन। लाइन इज ए 1 डायमेंशनल इनफिनिटली लॉन्ग पाथ ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट का एक अनंत बिंदु होता है, रास्ता होता है। ये इनफिनिटली लॉन्ग पाथ ऑफ पॉइंट, यह इनफाइनाइट होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसको हम बहुत दूर तक खींच सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आउट ऑफ लिमिट होती है। तो इनफिनिटली लॉन्ग पाथ ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट का एक लंबा इनफाइनाइट या नो लिमिट का पथ होता है, इसकी कोई लिमिट होती है। देखो ये पॉइंट हो गए, ये सब पॉइंट देखो आपको दिखाया दूर दूर पॉइंट है, ये पॉइंट हो गए। इन पॉइंटों से मिलकर हमारा लाइन बनता है। अगर इन पॉइंटों को पास लेते आए लगा दें, एक दूसरे के नियर लाएं, तो क्या होंगे, इस तरह से एक लाइन का निर्माण करेंगे।
पॉइंट नियरली जब लाते हैं उसको तो फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए लाइन, पॉइंट किसी लाइन का निर्माण करते हैं, इसका फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा, इसमें कोई बाउंड्री सीमा नहीं होती है कि आपका यहाँ तक रुक जाए, इससे कोई बाउंड नहीं होता, तो बाउंड्री होगी नहीं, आपको चलता रहेगा आगे की तरफ, इनफाइनाइट की ओर जाता है। जो कह रहा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग पाथ ऑफ पॉइंट, पॉइंट का एक इनफाइनाइट पाथ होता है, दैट एक्सटेंडेड फॉर एवर इन बोथ साइड डायरेक्शन, इसको हम दोनों दिशाओं में खींच सकते हैं। हैविंग लेंथ बट नो विथ एडिट, यह केवल लेंथ रखता है बस, लाइन क्या होता है, लाइन पे लेंथ होगा, उस पर डिप्थ विथ या तो हाइट नहीं पाई जाएगी। इसके जो सिंबल होता है, देखो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ पॉइंट हो गया। देखो लाइन के साथ फंक्शन ऑफ पॉइंट, इसमें पॉइंट ही है, देखिए यहाँ पर पॉइंट दिखेगा, यहाँ पॉइंट भी दिखेगा, पॉइंट से मिलकर ही हमारे लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी पॉइंट ए लिख दिए और बी लिख दिए, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, आप जो काउंटिंग नहीं कर सकते, उन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर हमारा लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। देखो इस पॉइंट को क्या करते हैं, हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको इधर भी बढ़ाएंगे और इधर भी, क्या कर रहा है, एक्सटेंडेड, ये सब खींच सकते हैं, और बोथ साइड, दोनों साइड से खींच कर सकते हैं। जैसे आपने रबड़ देखा होगा या ट्यूब, ट्यूब को हम क्या करते हैं, खींच सकते हैं चारों दोनों साइड, उसे खींच के, देखो छोटा है ना, खींच के बड़ा बना सकते हैं। इसी तरह लाइन भी होता है, लाइन का जो सिंबल होता है उसके दोनों तरफ एरो होंगे, एरो के चिन्ह होते हैं, लाइन में दोनों तरफ होते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, ए बी, इस तरह से, इट्स डिनोटेड बाय ए बी, ऊपर लाइन का सिंबल। इट्स हैव नो एंड पॉइंट बोथ साइड, इसको दोनों तरफ एंड का पॉइंट नहीं होता, यह कभी खत्म नहीं होगा, इसको दोनों तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइन क्या होता है, लाइन की डिफिनेशन क्या है और उसकी सिंबॉलिक क्या होती है। ये भी कोई लाइन है, लाइन के पहचानने का तरीका होता है, जो आपका लाइन होता है उसके दोनों तरफ एरो लगे होने चाहिए। देखो लाइन के पार्ट तो आपके लाइन सेगमेंट भी होते हैं, एरे भी होते हैं, लाइन के पार्ट ही होते हैं, लेकिन इसको पहचानने का तरीका होता है कि इसके दोनों तरफ एरो लगे होंगे तो आपका लाइन क्या होगा। लाइन क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा, यह इनफाइनाइटली एक लॉन्ग पाथ होता है, और इसमें सिर्फ डिस्टेंस होती है, लॉन्ग होगा बस, डिस्टेंस पाई जाएगी, इसमें विथ डिप्थ या हाइट नहीं पाई जाएगी। इट्स हैव नो एंड पॉइंट, इसके दोनों तरफ कोई भी एंड पॉइंट होता नहीं। एंड पॉइंट मतलब क्या है आप बता दे रहे हैं, तो आपके लाइन सेगमेंट और रे में मिलेंगे। एंड पॉइंट को कोई हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एंड पॉइंट दिखा दे रहे हैं ऐसे, इसका मतलब ये दोनों आकर यहीं पर एंड हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इसको हम न तो इधर बढ़ा सकते हैं न तो इधर बढ़ा सकते हैं। अगर हम इधर एरो लगा दें, इस साइड एंड पॉइंट लगा है, इसको इस साइड हम बढ़ा सकते हैं, इस साइड नहीं बढ़ा सकते, तो आपके एंड पॉइंट पहचान होती है। तो इट्स हैव नो एंड पॉइंट, इससे एंड पॉइंट नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन के प्रकार क्या हैं। देखो एक तो स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये तो किसी रेखा को हम सीधे खींच देते हैं, तो किसी लाइन को हम सीधे ले जाए, कहीं उसे मूवमेंट या कहीं बेंड ना करे, लाइन को हम कहीं मूव ना कराए या तो बेंड ना करे, मुड़े नहीं उसे, तो हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये हमारा जो एंगल बनाएगा, एंगल के बारे तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, चलिए यहाँ पे एंगल की बात ना करते हैं हम। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी हमारी, वो कहीं भी मूव नहीं होगी न तो बेंट होगी, और हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, से दोनों तरफ स्ट्रेट ही करेंगे ए बी। एग्जाम्पल तो हमें क्या होता है, रेलवे लाइन जो होती है, रेलवे लाइन क्या होती है, वैसे तो कहीं जाकर बेंड करती है, लेकिन साधारणतः उसे हम मानते हैं एक स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन बहुत दूर अंत तक या सीधी रहे हो, कुछ दूर तक सीधी रहे उसे हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन जो आपके हों इस तरह से, दो स्ट्रेट लाइन एक साथ चले और जहां तक चले साथ ही चले, इनके बीच की जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस होती है वह समान होती है पैरेलल लाइन में। इस तरह से इनकी डिस्टेंस जो समान होगी और दोनों साथ चलते रहेंगे। इसमें देखो ये छोटा बड़ा हो सकता है, कोई स्मॉल होगा कोई बिगेस्ट होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, न तो कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपके दो लाइन इस तरह हैं इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ इनके बीच जो एंगल होता है आपस में इनफाइनाइट तक जाने के बाद भी कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी टच नहीं करते। अगर ये रेखाएं इस तरह चले, ये लाइन इस तरह चल रहे हैं आगे, और आगे जाकर यह इस तरह से बेंड कर जाए ऐसे, तो क्या यह पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगे। सो पैरेलल लाइन क्या होगा, इस तरह से दो लाइन होंगी जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ए बी ये हो गया और सी डी। इसको देखो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है, देखो यह लाइन ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपके पैरेलल के सिंबल हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, दो लाइन होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट द 90 डिग्री एंगल पर। दो लाइन हो गए आपके इस तरह से, एक दूसरे को, एक लाइन हो गया आपका, इसका नाम हो गया ए बी लाइन, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। देखो इंटरसेक्ट तो कोई भी लाइन करता है, दो लाइन करा देंगे, बस कंडीशन क्या है एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। ये लाइन हो गया इसका है ऐसे गया, देखो यह लाइन आपका होगा सी डी, सी डी इसे क्या देखो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर उसका एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ये नहीं किसी आपका यह एक लाइन है, एक लाइन ये चला गया ऐसे, तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परंतु इनके बीच जो एंगल है वह 90 डिग्री से अधिक हो सकता है या तो 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम अधिक हो सकता है तो कम हो सकता है। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर उन लाइन के बीच में रहेंगे तो पैरेलल लाइन कहलाएंगे, अदरवाइज वो पैरेलल लाइन नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग या कहीं भी किसी तरह भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल लाइन की तरह इंटरसेक्ट कर सकती हैं या तो इस तरह भी कर सकती हैं, किसी भी तरह इंटरसेक्ट कर दे, एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी और क्या कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन तो कई तरह से हो सकती हैं, तो एक लाइन देखो टू या मोर लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो भी सब क्या कहलाएंगी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगी। कर्व लाइन क्या होता है, कर्व लाइन देखो कोई एक लाइन कर्व कर दे, टर्न कर जाए तो उसका कर्व लाइन होता है। से ये लाइन इस तरह से गया, ये लाइन है आपका ए बी, कोई लाइन है देखो कर्व कर रहा है, यहाँ से टर्न हुआ फिर सीधे गया फिर टर्न हो गया, ये क्या है कर्व लाइन है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है कर्व लाइन है। देखो लाइन होने क्या सिंबल क्या है, दोनों तरफ एरो होने चाहिए, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो लाइन नहीं कहलाएगा। ये लाइन को इस दफा ऐसे भी कर सकते हैं, कर्व लाइन में या क्या है, या कर्व लाइन है। तो ये आपके लाइन के डिफिनेशन हो गए और लाइन के टाइप्स के प्रकार हो गए। तो लाइन के जो पार्ट है, नेक्स्ट लाइन के जो पार्ट है हमारे पॉइंट पर, लाइन सेगमेंट और रे, ये सब क्या है लाइन के पार्ट होते हैं, इनका डिफिनेशन लाइन के अंदर या सिंबल भी लाइन की तरह होगा। तो देखते हैं आगे, लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट ऑफ लाइन, सॉरी पार्ट गलत यहाँ लिखा गया है, सॉरी, ये पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, ये लाइन का एक पार्ट है
पहले हम लाइन खींच देते हैं, लाइन हो गया, करें विथ 2 एंड पॉइंट, इसमें 2 एंड पॉइंट होंगे इस तरह से, ए बी। इसमें किसी भी तरह एरो का सिंबल नहीं होगा, लाइन सेगमेंट में किसी भी तरह एरो का सिंबल नहीं होता। एक डिफरेंट लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होगी एक डिफरेंट होगी और फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। तो लाइन सेगमेंट एक पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का पार्ट ही होता है यह, विथ 2 एंड पॉइंट, जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, एंड डिफिनिट लेंथ, एक डिफिनिट लेंथ होगा और फाइनाइट होगा। इसको रिप्रेजेंट के लिए क्या करते हैं हम, ए बी है, ए बी सिंबल लगा देंगे इस तरह से, ये क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट। चलिए लाइन सेगमेंट आपको समझना होगा, ये पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 लेंथ एंड डिफिनिट लेंथ होता है, इसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। ये क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का पार्ट होता है विथ 1 एंड पॉइंट, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, यहाँ दिखा दे रहे हैं इस तरह, ये आपका ए बी। ये क्या होगा देखो, इसमें एक साइड एरो होगा, इसको एक साइड हम बढ़ा सकते हैं और एक साइड एक डिफरेंट होगा, एंड पॉइंट है उसको नहीं बढ़ा सकते। और इसमें क्या होता है लाइन सेगमेंट में, इसमें तो लिमिट है, इसके आगे पीछे नहीं जा सकते इसमें हम। ये भी क्या है, एक रे है, इसको हम एक साइड इंक्रीज कर सकते हैं और एक पर हमारा फिक्स पॉइंट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा लाइन क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट है रे। बस लाइन के इतने ही पढ़ने हैं आपको, इतने टाइप्स होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एंगल। एंगल ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका कुछ बड़ा वीडियो बनेगा एंगल के लिए। सो आपको अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेगुलरली ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक वीडियो आते रहेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एंगल। एंगल पर जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह डिटेल में होगा। और एंगल पढ़ने के बाद आपको एंगल के कहीं भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन हो, वो आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।